रिश्तों की डोर। विक्रम, जरा मुझे फोन लगा कर दो, आज जी से कुछ जरूरी बात करनी है। जी माँ, अभी लगाता हूँ। हेलो दुर्गा जी, प्रणाम। सब कुशल तो हैं? प्रणाम रघुनाथ जी। हाँ, सब ठीक है। आपकी दोनों बेटियां आर्या और काव्या हमें बहुत अच्छी लगी। हमें भी आपका परिवार बहुत अच्छा लगा। मैंने अभी आर्यवीर से भी इस रिश्ते को लेकर बात की है। आर्यवीर ने नहीं करना चाहता, वो पहले अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करना चाहता है। जी, अगर आर्यवीर अभी पढ़ाई पूरी करना चाहता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए हमारा विचार है कि पहले धीर और आर्या की शादी हो जाए। जब आर्यवीर की मेडिकल की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब काव्या और आर्यवीर की भी शादी हो जाएगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं रघुनाथ जी? जी, अगर दोनों परिवारों की सहमति है और बच्चों की भी खुशी इसमें है तो हमें इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं। आखिर हम भी यही चाहते हैं कि हमारी बेटियों का घर अच्छे परिवार में बसे। तो फिर हम इसे आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, मैं पंडित जी से बात करके सगाई का मुहूर्त पूछ के आपसे बताऊंगी। नमस्ते। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी रिश्तों की डोर पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती रहे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अभी दुर्गा जी का फोन आया था। दुर्गा जी को हमारी दोनों बेटियां आर्या और काव्या बहुत पसंद आई हैं। सच में बाबूजी? हाँ बहू, दुर्गा जी चाहती हैं कि पहले धीर और आर्या की शादी किया जाए। और दुर्गा जी ने एक बात और कही है, आर्यवीर अभी अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करना चाहता है, इसलिए उसकी शादी अभी नहीं होगी। जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब काव्या और आर्यवीर के रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात होगी। अच्छा है, तब तक काव्या की पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। भगवान की कृपा से आज हमारे घर में दो दो खुशियां आई हैं। बिल्कुल, अब हमें आगे की तैयारियां शुरू करनी होंगी। वाह दादाजी, अब तो मिठाई बननी ही चाहिए। क्यों नहीं, आज तो मिठाई जरूर खाई जाएगी। आखिर हमारी आर्या और धीर का रिश्ता जो पक्का हुआ है। फिर उन्होंने आगे क्या कहा? आगे उन्होंने यही कहा कि सगाई का शुभ मुहूर्त पंडित जी से बाबूजी, पूछकर। इतनी जल्दी सगाई? हाँ बहू, शुभ काम में देर किस बात की। आर्या, जिज्ञासा, काव्या, जरा यहाँ आओ। क्या हुआ माँ, आप इतनी खुश क्यों हैं? अगर आपको रिश्तों की डोर पसंद आया हो और अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उन्हें भी ज़रूर देखिए। बेटियों, अभी दुर्गा जी का फोन आया था। उन्होंने ऐसी खुशखबरी दी है कि मेरा तो मन खुशी से भर गया। क्या हुआ माँ, बताइए ना। दुर्गा जी को हमारी आर्या पसंद आ गई है। सच माँ? हाँ बेटा, बिल्कुल। अब तुम्हारे विवाह की तैयारियां शुरू होंगी। और काव्या, आर्यवीर अभी अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करना चाहता है। उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद तुम्हारे और आर्यवीर के रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात हुई है। क्या हुआ जिज्ञासा, तुम चुप क्यों हो? कुछ नहीं माँ, मैं तो आर्या दीदी और काव्या के लिए बहुत खुश हूँ। बस बेटा, तुम तीनों हमेशा एक दूसरे की खुशियों में ऐसे ही शामिल रहना। नंदिनी की बात सुनकर आर्या और काव्या के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन जिज्ञासा अपने दिल में उठे सवालों को छिपाए खड़ी थी। विक्रम, सुनैना, मेरी रघुनाथ जी से बात हुई है। उन्होंने भी धीर और आर्या के लिए अपनी सहमति दे दी है। सच माँ? यानी अब धीर और आर्या का रिश्ता पक्का समझें? हाँ बेटा, दोनों परिवार इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। अब जल्द ही आगे की रस्मों और शादी की तैयारियों के बारे में बात करेंगे। माता रानी, आखिर आपने मेरी सुन ही ली। अब हमारी बहू आर्या ही बनेगी। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है। सुनैना, अब तुम्हारी इच्छा पूरी होने जा रही है। माँ जी, अब तो मैं आर्या को अपनी बहू के रूप में देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। भाई, शादी के बाद मरीजों से ज्यादा तुम्हें अपनी पत्नी की बातें सुननी पड़ेंगी। बहुत मजाक उड़ रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर। माँ, सच कहूँ तो मुझे भी बहुत खुशी है। आर्या जैसी संस्कारी लड़की हमारे घर आएगी, इससे अच्छा और क्या होगा। अब भैया की शादी में तो कई सारी रस्में होंगी। इसी बहाने जिज्ञासा से कई बार बात करने का मौका मिलेगा। क्या उनके दिल में भी मेरे लिए वही एहसास है? एक आखिरी सवाल जी। अगर घर वाले हाँ कह दें तो क्या आपकी तरफ से भी हाँ होगी?
शायद मेरी मुस्कान ही उसका जवाब है। क्या बात है आर्या दीदी, आजकल अकेले अकेले मुस्कुराने की आदत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। कुछ भी तो नहीं। धीर जीजू के बारे में सोच रही थी ना। जिज्ञासा तुम भी ना मुझे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अरे दीदी, अभी तो सिर्फ नाम लिया है और चेहरा बदल गया। अच्छा दीदी, एक बात बताइए, जब धीर जी आपको पहली बार दुल्हन के जोड़े में देखेंगे तब आप उन्हें देखकर ऐसे ही शर्मा जाओगी? जिज्ञासा बस करो अब। बहुत शरारती हो गई हो तुम। सारे गा पगरे साधरे करे सारे हो अच्छा नहीं छेड़ूंगी, लेकिन दीदी सच बताइए, आपको धीर जी अच्छे तो लगते हैं ना? हाँ अच्छे लगते हैं। बस यही तो सुनना था मुझे। अब मेरी प्यारी दीदी आखिरकार अपनी शादी के सपने देखने लगी हैं। दीदी आप सच में बहुत लकी हैं। आपको अपने पसंद का जीवन साथी मिल रहा है। हर किसी के नसीब में कहाँ लिखा होता है कि उसे अपना मनपसंद जीवन साथी मिल जाए। काश मेरे नसीब में भी वही लिखा होता। क्या हुआ जिज्ञासा, तुम अचानक उदास क्यों हो गई? कुछ नहीं दीदी, चलो अब सोते हैं, रात बहुत हो गई है। कल रक्षाबंधन है ना, समय से उठाना भी तो है। जिज्ञासा ने ठीक है। अपनी उदासी मुस्कान के पीछे छिपा ली, लेकिन उसके दिल में एक सवाल फिर से उठ रहा था कि क्या उसे कभी उसका मनपसंद जीवन साथी मिल पाएगा। आर्यवीर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ भैया बोलिए, क्या हुआ? कल रात मैं तुम्हारे कमरे के पास से गुजर रहा था, तभी मैंने तुम्हें और माँ को बात करते हुए सुन लिया था। हाँ, चिंता मत करो, अगर तुम्हें काव्या से शादी नहीं करनी है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अरे भैया मेरा छोड़िए, अपनी बताइए, आखिर होने वाली दुल्हन के बारे में क्या सोच रहे हैं? सच बताऊं आर्यवीर, आर्या बहुत अच्छी लड़की है। मुझे लगता है मैं सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ। ये हुई ना बात। अब ये मुस्कान हमेशा बनाए रखना भैया, और तुम भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, बस यही चाहता हूँ। अच्छा अब सो जा। गुड नाइट भैया, गुड नाइट, सो जा। आर्या, जिज्ञासा, काव्या, राखी बांधने का शुभ समय ज्यादा देर तक नहीं है। जी दादी, हम आ गए। रिश्तों की डोर से जुड़ते हैं अर्जुन ये भैया जहां, शायद बैठक में। हर धड़कन गाए बस प्यार की दास्तां। शुभ राखी भैया। टूटे न लाओ, कभी कलाई ये आगे बंधन, चाहे आए कोई भी दौर, साथ निभाती रहे रिश्तों की डोर। रिश्तों की डोर, रिश्तों की डोर, दिल से दिल को जोड़ती रिश्तों की डोर, साथ चले हर मोड़ पर, प्यार रहे हर ओर। रिश्तों की डोर, रिश्तों की। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर और आपका सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जुड़े रहिए रिश्तों की डोर के साथ, क्योंकि हर रिश्ता अपने आप में एक कहानी है।